हेलो, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी सभी चीज़ों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आपके जो भी अदर काम हैं उनकी प्रिपरेशन। तो सभी को जो है गुड मॉर्निंग और सभी को ओम नमः शिवाय। कैसे आप सभी? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो भी जिनका भी मैथ कमज़ोर है वो क्या करे। यूपी टेट, सी टेट, आपका सुपर टेट या फिर अदर स्टेट का टेट, उन सब के लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि देखिए 80% लड़कियां ऐसी है जिनका मैथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो मैथ बिल्कुल नहीं कर पाती है। तो मैंने जैसे अपने मैथ में स्कोर अच्छा किया है ना आते हुए भी, क्योंकि मैं भी मैथ स्ट्रीम से नहीं हूँ, साइंस स्ट्रीम से नहीं हूँ। तो फिर मैंने अपना जो मैथ है वो कैसे अच्छा किया, यानी कि इतने नंबर मैं कैसे लाई कि आदमी जो है अच्छे से पास हो जाए, इतने नंबर आने चाहिए। तो वो कैसे करें और आप क्या ट्रिक फॉलो कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी टाइम है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए अभी टाइम है, तो आप कैसे प्रिपरेशन करें उसके लिए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है। इसके बाद क्योंकि अभी मेरा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो मैं उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैथ्स वहाँ से भी कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बताऊँगी कि आप कैसे जो है बेहतर स्कोर कर सकते हैं मैथ में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये चुनना होगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि ये नहीं कि आप हर एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी परीक्षा पहले देनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप मैथ को सेलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि देखिए ट्रिक जो है वो इसी तरीके से है कि आपको पता हो कि आप लोगों का जो भी मैथ का क्राइटेरिया है वो कहाँ तक पूरा होगा और कितना आप लोगों को पढ़ना है। मानो आप लोग यूपी टेट पहले दोगे, उससे पहले आप लोगों को कोई एग्ज़ाम देना नहीं है या फिर कोई और एग्ज़ाम दोगे, तो आपको क्या करना है, क्या ट्रिक फॉलो करनी है जिससे आप मैथ अच्छा कर पाओ। आप बिल्कुल नहीं आपको मैथ आता है तब। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, अपने जो भी मैथ्स के प्रीवियस पेपर है, देखिए प्रीवियस पेपर होने चाहिए वो आपके जो है प्रैक्टिस सेट नहीं होने चाहिए, आपके वो होने चाहिए प्रीवियस पेपर जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप हमेशा देख लेना, पैटर्न सेम रहता है। फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर सोल्व करने हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उनका जो भी सोल्व है, जो भी उनका आंसर है वो करना है। यदि आपको उनसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यूट्यूब पर आप लोगों को उस ईयर का प्रीवियस पेपर सर्च कर लेना है और जो भी सोल्व करके दिखाया गया हो वो, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सीख पाओगे, उस पैटर्न को सीख पाओगे, ना कि मैथ सीख पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी है, वो सोचते हैं कि अब मैथ सीख कर क्या करेंगे, लास्ट हमारा टेम्प है, हम यूपी टेट देंगे फिर सुपर टेट देंगे तो इतना हो जाए हमारा कि मैथ हमसे हो पाए वहाँ पर और हमारा क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। क्योंकि मैथ सीखने में देखिए ज़्यादा समय तो लगता नहीं, लेकिन उसमें हमें इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा कि जो हम मैथ सीख पाए। अभी स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है। जब भी आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम आ जाएगा फिर आप मैथ सीखने थोड़े ना बैठोगे, फिर आप अपने सारे सब्जेक्ट भी तो आपको करने हैं। तो अभी से आप अपने जो भी प्रीवियस पेपर है प्लीज़ वो पूरा कर लीजिए, उसके बाद उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि लगभग देखिए आपको लगभग पिछले 10 सालों के प्रीवियस पेपर उठा लेने हैं और उसमें भी आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के ही करने हैं, प्राइमरी और जूनियर के दोनों के करने हैं मैथ के क्वेश्चन। दोनों में लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग एक बुक इनसे बनी हुई है जिसमें मैथ के सारे प्रीवियस पेपर, अगर आप वो कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं खुद से भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन हम आ गए हैं, भले ही उनकी जो भी संख्या है वो बदली जाए। जब आप उन्हें सोल्व करना सीख जाओगे तो उनका चाहे पैटर्न भी चेंज हो जाओ, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। तो इसलिए जो आपने प्रीवियस पेपर तो ज़रूर लगाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस सेट में भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं, आपका अच्छा स्कोर मतलब कि जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं तो 25 आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा, जिस पर मैथ नहीं आता है। क्योंकि जिसे मैथ आता है वो तो 30+30 करता है, ठीक है। लेकिन जिस पर नहीं आता है वो कम से कम जो है आपका 25 क्वेश्चन करने चाहिए और
22 या 23 तक तो आना ही चाहिए 100%, तब जाकर जो है थोड़ा सा जो इधर संतुष्टि मिलती है आपको एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मैथ के लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हो सकेगा मैथ आप उतना कर लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, सी टेट हुआ आपका, यूपी टेट हुआ आपका, सुपर टेट हुआ, इसमें भी क्योंकि अगर आप यूपी टेट के सारे प्रीवियस पेपर कर लोगे ना तो सुपर टेट में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है ना वो लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड सब्जेक्ट सिलेबस में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें टॉपिक्स होता है जैसे आपका अनुपात का टॉपिक हो गया, आपका सरलीकरण का हो गया, आपका लाभ हानि का हो गया। तो ये एक लिमिटेड टॉपिक उसमें होते हैं और क्वेश्चन भी लिमिटेड आते हैं कि बस मतलब थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का आएगा, ऐसा नहीं है। तो आप इस प्रकार से जो है अपना मैथ का जो पोर्शन है वो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन वो काम आपको अभी से करना होगा। सबसे पहले प्रीवियस पेपर लेकर आ जाइए। मैथ का मैंने आप लोगों को बताया था, जो आपके प्रीवियस पेपर आते हैं ना उसी में आपको मिल जाएगा। एक मैथ का अलग से आता है, मैंने वीडियो में दिखाया, अभी तो मुझे याद नहीं है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने सारे प्रीवियस पेपर वाली बुक दिखाई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं, यूपी टेट की या फिर सुपर टेट की? तो पहले तो यूपी टेट ही आएगा, 100% श्योर है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता फ्रेंड्स। तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या नहीं, या किसी और स्टेट की? तो मैंने बताया था कि मैंने यू टेट का फॉर्म भर दिया है और अपना एग्ज़ाम 24 को देने के बाद 25 से मैं उसी की तैयारी में लग जाऊंगी। जिसने भी यू टेट उत्तराखंड टेट का फॉर्म भरा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने यू टेट का फॉर्म भरा है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने भी यू टेट का फॉर्म भरा है और उसमें लैंग्वेज आपने कौन सी ली है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। मैं अपनी लैंग्वेज की बात करूँ तो मैंने फ़र्स्ट पर हिंदी और सेकंड पर संस्कृत लिया है। सो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।